हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये क्लास 9th का टॉपिक है। इसका नाम है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम स्केलेटन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? स्केलेटन सिस्टम इज आवर बॉडीज सपोर्ट स्ट्रक्चर। मीन्स हमारी बॉडी को जो एक सपोर्ट मिलता है, हमारी बॉडी का जो एक प्रॉपर पॉस्चर होता है, मसल्स जिससे अटैच होती हैं, वो स्केलेटन सिस्टम है। उसके बिना हमें एक प्रॉपर पॉस्चर, हमारी बॉडी प्रॉपर जो जिस तरीके से खड़ी होती है या हम जैसे बैठते हैं, वो इम्पॉसिबल है। इट्स पार्ट्स इंक्लूड्स अवर बोन्स, मसल्स, cartilage and connective tissues like tendons and ligaments. So tendons and ligaments are the two connective tissues which connects bones to muscles and muscles to muscles. तो कनेक्टिव टिश्यू टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं। उसके अलावा हमारे जो स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स हैं उनमें है बोन्स, मसल्स हैं एंड कार्टिलेज टिश्यूज हैं। तो यहाँ पर आप एक इस डायग्राम को देख सकते हैं और इस डायग्राम से में आपको डिफरेंट बोन्स दिख सकती हैं कि किस तरीके से हमारा बोन का स्ट्रक्चर होता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए तो स्केलेटन सिस्टम का हम सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं जिसके बिना स्केलेटन सिस्टम इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले हम बोन्स को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल बोन। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा बोन का स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने। बोन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी को जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला है, इसका रीजन बोन्स ही है। बोन्स की वजह से ही हमें हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर मिला है। हमारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है या हैंड्स हैं, जो भी हमारी बॉडी है, वो सब कुछ बोन्स की वजह से ही है। गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। तो बोन्स के थ्रू ही हमारे मसल्स और हमारे लिगामेंट्स जो हैं, टेंडन्स जो हैं, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो बोन्स से ही अटैचमेंट होता है मसल्स का और लिगामेंट्स का। तो ये एक अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। अलाउ मोबिलिटी बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स मेड बाय मसल्स। तो जब बोन्स और मसल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये एक तरीके से जॉइंट्स बनाते हैं। तो ये जॉइंट्स को जो मूवमेंट होता है ना, जैसे कि आपके एल्बो मूव करते हैं या आपकी शोल्डर मूवमेंट है या आपकी जो टोज का मूवमेंट है, हर तरीके के मूवमेंट्स हैं, ये एक तरीके से जॉइंट्स को मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। हीमोपोइसिस इन रेड बोन मैरो। It also helps in hemopoiesis. What is hemopoiesis? Hemopoiesis means synthesis of RBCs, WBCs and blood platelets. तो यहाँ बोन मैरो में ये जो बीच वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आरबीसीज का, रेड ब्लड सेल्स का, डब्ल्यूबीसीज का सिंथेसिस होता है। तो बोन मैरो में मीन्स बोन के अंदर ये सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। मिनरल स्टोरेज दैट इज कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो हमारी बोन्स जो होती हैं वो कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी होती हैं। तो यहाँ पर ये जब हमारी बॉडी को इसीलिए हमारी बॉडी को कैल्शियम की जरूरत होती है, फॉस्फेट की जरूरत होती है। तो ये सब मिनरल स्टोर करते हैं। वी आर टेकिंग एट द एज ऑफ 35, हमें स्पेशली वुमेन्स को कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, तो कैल्शियम दिया जाता है सो दैट our bones will be strong. So it is also vitamin D is also helps to make our bones strong. तो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, बोन्स के अलावा हमारा स्केलेटन सिस्टम मसल्स का भी बना होता है। तो मसल्स आर द पीसेस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू throughout our body that help us to move, breathe, swallow and stay alive. तो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स मसल्स से ही बने हुए हैं, है ना। तो जैसे हार्ट है या लिवर है या मतलब एवरी ऑर्गन लाइक लंग्स। सो these muscles are make us to breathe, make us to alive. तो ये मसल्स जो होते हैं ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो कि बोन्स के साथ कवर अप होते हैं, बोन्स को कवर किए होते हैं और हमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कार्टिलेज. So it is a strong, flexible, connective tissue that protect our joints and bones and work as a shock absorber also. तो cartilaginous tissues क्या होते हैं? एक strong और flexible tissues हैं, like your ears.
है ना। ये जो ईयर्स होते हैं इसमें भी कार्टिलेजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, और जो हमारी नोज होती है उसको भी आप कितना भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मूव करेंगे बट वो फिर से अपनी एक प्रॉपर पोजीशन जो है उसका शेप है उसमें आ जाती है। तो बिकॉज ऑफ द कार्टिलेजिनस टिश्यू इट इज वर्किंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर ऑल्सो। मतलब जब आप कभी आपको किसी ने पुश किया, धक्का दिया या आप गिर गए, बट आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट है या स्टमक है या लंग्स है, इनको चोट नहीं लग पाती क्योंकि वहां पर कार्टिलेजिनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं ताकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकें। as well as they are also helps to reduce the friction between the two joints। suppose आपके बॉडी के दो जॉइंट्स हैं, पैर के हैं या हाथ के हैं, किसी भी पार्ट के, तो उन जॉइंट्स के बीच में भी कार्टिलेजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो वो उसको क्या करते हैं, फ्रिक्शन से रोकते हैं, अदरवाइज हड्डियां घिस जाएंगी। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है बिटवीन द जॉइंट्स एंड द बोन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंडन्स। Tendons is a tough fibrous cord like tissue. It connects muscles to bones. तो tendons का function क्या होता है? Tendons एक fibrous tissue होता है जो कि muscles को bone के साथ connect करने का काम करता है। Next is ligament. So ligament is another fibrous connected tissue that connects bone to bone. तो ligaments का function होता है bone से bone को connect करना, और tendon का function होता है muscles to bone connect करना। और बहुत ही ज्यादा बार ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा क्वेश्चन भी है। अब हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है इट इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। हम जो है वो 206 बोन्स से बने हुए हैं, एंड जो बच्चे होते हैं वो उनमें जनरली 270 से लेके 300 तक बोन्स प्रेजेंट होती हैं। बट जैसे जैसे इसीलिए अगर आप देखते हैं कि बच्चों को लोग कैसे भी उठा लेते हैं, मूव कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बोन्स और ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, और इस वजह से ही उनमें स्टिफनेस नहीं होती, क्योंकि उनके बोन्स जो होते हैं छोटी छोटी उसमें होती हैं। और जैसे जैसे आप बोन्स बच्चों की मसाज करते हैं ना, वो धीरे धीरे करके धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है, बोन्स जो होती हैं वो फ्यूज होने लग जाती हैं और नंबर ऑफ बोन्स धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। तो जनरली किड्स में नॉट किड्स, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें 270 to 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर स्केलेटन सिस्टम को देखिए, ये जो ब्राउन कलर से बने हुआ है ये अपेंडिकुलर रीजन है। ये वाला पोर्शन जो है इसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। और आप यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को देख सकते हैं, ये जो सेंट्रल वाला रीजन है ना ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। ये जो मेन कोर वाला पार्ट है उसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। और ये जो साइड वाले हैं, जैसे ये दोनों हैंड्स हो गए आपके, फोर लिम्स हैं, ये लेग वाला लोअर लिम्स वाला पार्ट है, और ये यहाँ पर ये जो कॉसिक्स वाली बोन्स हैं, ये थोड़ा सा जो पार्ट है ये सब मिलकर अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाता है। और सेंट्रल कोर वाला रीजन जो है ये एक्सियल स्केलेटन बनाता है। तो टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स प्रेजेंट है। इट इंक्लूड्स ऑल द बोन्स दैट फॉर्म अपर एंड लोअर लिम्स एंड द शोल्डर एंड पेल्विक गर्डल। तो शोल्डर और पेल्विक गर्डल की, यानी शोल्डर बोन्स जो यहाँ पर पीछे प्रेजेंट होते हैं आपके वो, ये पेल्विक गर्डल का रीजन ये, और लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स ये सब मिलकर अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाता है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 126 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम अपना हैंड वाला रीजन देख लेते हैं जिसको हम अपर लिम्ब भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला रीजन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जो हैंड्स होते हैं ना, इसमें एक हैंड में 30 बोन्स होती हैं, तो दोनों में मिलाकर हो गई टोटल नंबर ऑफ बोन्स 60, ठीक। अब आप सबसे पहले बोन्स देखिए, आपकी ये वाली बोन देखिए, ये जो है ये कहलाती है ह्यूमरस, उसके नीचे रेडियस और अल्ना प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका ये वाला जो रीजन है ना, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आपका रिस्ट वाला रीजन, ये कहलाता है कार्पल, और कार्पल में बोन्स होती हैं 8।
ओके। इसके नीचे आप देखिए मेटाकार्पल होते हैं। मेटाकार्पल में आपके बोन्स हो गई 5 बोन्स हो गई और फिलांजेस हो गए 14। तो कैसे काउंट करेंगे आप? ये जो फिंगर वाला रीजन है ना, ये जो आपकी फिंगर्स है, इसमें देखिए 3 बोन्स होती हैं एक्सेप्ट योर थंब। तो 3 वन फिंगर में ऐसे करके 3 4 है ना, ये 3 हो गई, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर आपकी 12 बोन्स हो गई। और आपके थंब में एक 2 बोन्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा जो आपकी रेडियस वाली बोन है ना, वो डायरेक्ट थंब से कनेक्ट होती है। जो रेडियस वाली बोन है वो थंब से कनेक्ट होती है, और इस वजह से जो आपका थंब होता है उसमें केवल 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये जो थंब वाला रीजन है इसमें सिर्फ 2 बोन है। बाकी यहाँ पर आप देखो 3 बोन्स प्रेजेंट है। 3 यहाँ है, 3 6 9 12, और यहाँ पर हो गई आपकी थंब वाले में 2 बोन्स। तो टोटल हो गई कितनी? 14। ये 14 हो गई। मेटाकार्पल ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर हो गई आपकी 5 मेटाकार्पल्स हो गए। कार्पल ये जो रिस्ट वाला रीजन है, यहाँ पर हो गई आपकी 8 बोन्स। और ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो गए 30 बोन्स। तो अगर आपके एक हैंड में 30 बोन्स हैं तो दूसरे हैंड में भी 30 बोन्स होंगी, और टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो गए 60। अब हम लोअर लिम्ब में देख लेते हैं। तो लोअर लिम्ब में जो हमारे बोन्स होते हैं, सबसे पहले देखिए फीमर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो नी कैप वाला रीजन होता है, जो आपका घुटने का होता है, उसमें एक बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं। उसके बाद नीचे आप देखिए टिबिया एंड फिब्यूला होते हैं। ओके, अब आप देखिए टार्सल वाला जो रीजन होता है, यहाँ 7 बोन प्रेजेंट होते हैं। हमने कार्पल में कितने बोन्स देखे थे? कार्पल में टोटल 8 बोन्स थे, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ बोन्स 30 ही है। कैसे 30 है? टार्सल में 7 हो गए, और पटेला यहाँ पर एक एडिशनल जो हमने बोन देखी वो 1, तो टोटल वही सेम नंबर आ गया 8। ठीक है, तो टार्सल में आपकी 7 बोन्स हो गई। उसके बाद फलांजेस होते हैं। मेटाटार्सल में 5 बोन्स हो गए, पहले के जैसे। फलांजेस सेम 14 हो गए। तो इस तरीके से टोटल आपकी बोन्स हो गई यहाँ पर 30 बोन्स। ठीक है, तो टोटल 30 बोन्स हो गई, और दोनों लिम्स में अगर आप मिला लेंगे तो यहाँ पर हो गई टोटल बोन्स 60। और यहाँ आप देखिए जो ये फीमर है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अब देखिए हमारा शोल्डर गर्डल वाला रीजन बचा, जो कॉलर बोन होती है, जिसको हम क्लैविकल भी बोलते हैं। तो सामने की ये जो कॉलर बोन्स होती हैं, ये हो गई 2। ठीक है, फिर आपका शोल्डर बोन हो गई, ये पीछे जो आपके पीठ में प्रेजेंट होती है, ये होती है, कहलाती हैं 2। स्कैप्यूला बोलते हैं इनको, पीछे पीछे वाली बोन्स, उसको हम शोल्डर बोन्स भी बोलते हैं और स्कैप्यूला भी बोलते हैं। और 2 बोन हो गई आपकी कॉसिक्स वाले रीजन में, तो ये हम हो गई आपकी पेल्विक बोन्स। तो आपने हैंड्स वाले रीजन में देखा था 60 बोन्स थी, और लोअर लिम्ब में आपके लेग वाले रीजन में भी 60 बोन थी। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो गया 120। और उसके बाद देखिए ये आपका 2 बोन, ये आपकी कॉलर बोन हो गई, फिर शोल्डर बोन हो गई, फिर ये कॉसिक्स वाली रीजन में हो गई, तो 2 4 और 6, तो टोटल हो गई 6 बोन्स। तो 120 प्लस 6, यानी टोटल नंबर आपके बोन्स हो गए 126। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटन से। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो सेंट्रल वाला रीजन है ना, या कोर रीजन हम जिसको बोलते हैं, ये एक्सियल स्केलेटन होता है। इसके अंदर 80 बोन्स, टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अब एक्सियल स्केलेटन में अगर आप पूरे हेड को काउंट कर लें सबसे पहले, तो यहाँ पर बोन्स होती हैं टोटल 29 बोन्स। ओके, बट कैसे होती हैं ये अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट जाते हैं? सबसे पहले तो आपका हेड वाला रीजन आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं चेस्ट वाला रीजन है, और ये नेक वाला रीजन है। ठीक है, फिर ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाला रीजन है। तो टोटल इस तरीके से आपकी 80 बोन्स हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए आपका जो स्कल वाला हिस्सा है ना, इसमें टोटल 22 बोन्स प्रेजेंट है। कैसे 22 है? फेशियल बोन्स कितनी है? 14। जो आपका फेस वाला स्ट्रक्चर है,
वो जो फेशियल बोन है ये कितनी है हमारे फेस में 14 बोन्स ये हैं, और ये क्रेनियल बोन्स जो आपकी हेड वाली स्कल वाली बोन्स होती हैं जो कि जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये 8 बोन्स होती हैं। तो 14 + 8 कितना हो गया, 22 बोन्स हो गया। ठीक है, फिर आपकी यहाँ पर ईयर की बोन्स देखिए, ईयर की बोन्स में मैलस, इनकस और स्टेप्स। तो स्टेप इज द स्मॉलेस्ट बोन और फीमर इज द लार्जेस्ट बोन, जो लेग वाली थाई वाली मसल थाई वाली बोन होती है, और स्टेप्स सबसे छोटी बोन होती है। उसके बाद हॉइड बोन होती है। हॉइड बोन एक होती है जो आपकी ये यहाँ पर होती है, जहाँ आपने देखा होगा जब किसी को फांसी लगाते हैं तो ये हॉइड वाली बोन ही टूटती है, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी ये 22 बोन्स हो गई +6, तो कितनी हो गई, 29 हो गई, 22 बोन्स हो गई यहाँ पर, और ये 6 मिलाएंगे तो हम कितनी हो जाएंगी टोटल, 28 बोन्स हो जाएंगी, और हॉइड बोन एक हो गई, तो टोटल बोन्स कितनी हो गई, 29 बोन्स हो गई। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, रिब केज वाला पोर्शन देख लेते हैं। अभी तक हमने हेड वाला पोर्शन देखा था, हेड में जो 29 बोन्स हमने टोटल बोली थी वो अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड करके बताई थी। अब रिब केज देखते हैं। रिब केज को और स्टर्नम एंड 24 रिब्स, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये स्टर्नम कहलाता है, और यहाँ पर रिब्स प्रेजेंट है तो 24 रिब्स हैं। 7 पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स, 7 पेयर ऑफ ट्रू रिब्स मतलब वो वाली रिब्स होती हैं जो स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं। 3 पेयर ऑफ फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स वाली यानी वो बोन्स है जो कि डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, 2 फ्लोटिंग रिब्स, वो रिब्स जो फ्लोट कर रही हैं, मींस वो कनेक्टेड है ही नहीं, वो है 2 फ्लोटिंग रिब्स। तो यहां पर कितनी हो गई, 24 रिब्स हो गई। ओके, तो टोटल 24 रिब्स हो गई। कैसे हो गई, 7 ट्रू रिब्स हैं, पेयर में हम बोल रहे हैं, 7 पेयर ऑफ ट्रू रिब्स प्लस 3 पेयर ऑफ फॉल्स रिब्स, तो कितना हो गया 10, प्लस ये 2 फ्लोटिंग रिब्स, कितनी हो गई 12 पेयर हो गए, मतलब टोटल हो गई 24 रिब्स। टोटल में नंबर हो गया 24, 12 का डबल। और स्टर्नम, ठीक है, स्पाइन में होती है 26 बोन स्पाइंस में प्रेजेंट है, और टोटल कितना हो जाएगा 80 बोन्स। तो टोटल यहाँ पर हो गई 80 बोन्स, है ना। तो कैसे 80 बोन्स हो गई, क्योंकि 29 अपने ने हेड की पढ़ी थी। ठीक है, फिर ये आपकी 24 प्लस स्टर्नम की एक मिलकर हो गई 25 बोन्स, और स्पाइन की आपकी हो गई कितनी बोन्स, स्पाइन में आपके प्रेजेंट होती हैं 26 बोन। तो टोटल मिलाकर कितनी बोन्स हो गई, 80 बोन्स। तो यहाँ पर आपकी हो गई टोटल बोन्स 80। अब स्पाइन में आप देख सकते हैं, स्पाइन में सबसे पहली वाली बोन का नेम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखिएगा। ये सबसे पहली वाली जो होती है वो एटलस कहलाती है, उसके बाद वाली एक्सिस कहलाती है, और उसके बाद हम इसको सिंपली आप बोल सकते हैं कि ये मेन जो स्पाइन की बोन्स है वो है सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए C1 to C7 होती है, फिर ये आपका जो होता है थोरेसिक वाला रीजन होता है, उसके बाद ये वाला रीजन को लंबर रीजन कहते हैं, सैक्रम और कॉसिक्स। तो आप सिंपली क्लास 9th के हिसाब से आप ये याद रख सकते हैं कि स्पाइन में टोटल हो गई 26 बोन, और हमने अभी अभी काउंट किया है कि किस तरीके से 80 बोन्स हो जाती हैं। I hope you will like this video, and if you like it, please subscribe to the channel and like it. Thank you so much. If you have any doubt, please comment. Thank you.